हाय फ्रेंड्स। तो स्टॉक मार्केट में जहां पर आपने देखा होगा कि एक तरफ ऐसा कहते हैं कि एवरी सेकंड काउंट्स, तो वो थ्योरी ना स्टॉक मार्केट में काम नहीं करती है। क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट ना 2020 गेम की तरह से नहीं बल्कि एक टेस्ट मैच की तरह से काम करता है। और अगर आप रेगुलर सीखने की आदत बना लेते हैं और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को धीरे धीरे पहचान के और एक अपना एक पूल बनाते हैं स्टॉक्स का और उनमें सही टाइम पे सही प्राइस पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो यकीन मान के चलिए बिना किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिग्रीज के आप मल्टी बैगर रिटर्न कमा सकते हैं और एक विनिंग पोर्टफोलियो बना के प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर आसानी से बन सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहां पर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट लगाने के बाद में एक अच्छे जो तपे हुए जो स्टॉक्स होते हैं ना कुंदन की तरह से निखर के आते हैं, वो स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं वो तीनों कौन से स्टॉक्स हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और हाँ दोस्तों, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत मेहनत करके बनाई जाती है, रिसर्च करके, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आपके लिए वीडियो बनाया गया और आपने पूरा नहीं देखा है तो फिर ना आपको फायदा होगा ना मेरी मेहनत का कोई फायदा होगा। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। पूरा जरूर देखिएगा वीडियो को। शुरू करते हैं सागरनॉमिक्स आज के लिए। दोस्तों सबसे पहले वीडियो में हम लोग एनालिसिस शुरू करें उससे पहले आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो वीडियो देखने के बाद में भूल जाते हैं। तो पहले लाइक कर दीजिए ताकि आप भूले नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करके टन से बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन से मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। और पहला स्टॉक आपके स्क्रीन पर दोस्तों हम देखते हैं टेक्निकल से, और वो है आपका टेनला। ठीक है, अब ये स्टॉक में आप खास तौर पे आप अगर इसके चार्ट को देखेंगे तो आप देखेंगे इसने बहुत अच्छी खासी रैली शो करी पहले। मतलब ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं ना वो ट्रेडर्स के स्टॉक्स बन जाते हैं एक तरीके से। ये रैली हुई और उसके बाद में उतना का उतना ही करेक्शन भी आ गया। ठीक है, अब अधिकतर लोगों की गलती क्या होती है कि वो यहां तो नजर पड़ती नहीं है, यहां नहीं देखते हैं वो स्टॉक्स को, यहां भी नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखने के लिए पॉपुलर कंपनी चाहिए, जब तक न्यूज में नहीं आएगा तब तक क्यों देखें। यहां जब मार्केट में ये स्टॉक के बारे में बात होनी शुरू होती है तो वो यहां पहुंच चुका होता है इस जगह आने के बाद में, और सब लोग कहते हैं अरे अरे ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ले लो। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं छूट नहीं जाए इसलिए ले लो। और फिर वो हाई प्राइस पे खरीदते हैं और नतीजा क्या होता है? एफआईआईज डीआईआईज यही चाहते हैं कि आप फोमो में आकर के हाई प्राइस पे खरीदें और फिर एकदम से फिर वो सारा माल सेल कर देते हैं। एंड इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं आपके हमारे जैसे, वो इस जाल में फंस जाते हैं। आपको क्या करना है? आपको नजर रखनी है कि करेक्शन के बाद क्या हो रहा है। तो करेक्शन के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो इसने एक अपना जो है दोबारा से थोड़ी सी रैली मतलब शो की, फिर छोटा छोटा करेक्शन आया, फिर रैली शो की, फिर थोड़ा सा करेक्शन आया। अब यहां आप देख सकते हैं वॉल्यूम ना तेजी से बढ़ रहा है इसका। पहले कम वॉल्यूम पे ट्रेड होता था, और जब भी कम वॉल्यूम पे ट्रेड होता है दोस्तों तो वहां एक रिस्क रहती है। यहां ज्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग हो रही है तो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रेंड इज हायर। तो यहां आप ये देख सकते हैं कि ये हायर हाइज बना रहा है स्टॉक। ठीक है, इसका मतलब लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं जाकर के आपको इसका स्लो बट अप ट्रेंड देखने को साफ तौर पे मिल सकता है इसमें। सो दोस्तों ये एक अप ट्रेंड में है। अब जरा देखें कि कंपनी करती क्या है। तो यहां आप देखेंगे तो कंपनी के बारे में आप देखेंगे 968 रुपीज की प्राइस है, और ये एक तरह से बैकबोन है आपकी जो कम्युनिकेशन होता है ना बिजनेसेस का, उसकी। आपने देखा होगा आपके पास में हर चीज का एसएमएस आ जाता है, कोई आप बैंक का ओटीपीज होते हैं, और जो भी आप कहीं पर मान लीजिए जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं उन सब की कम्युनिकेशन आप तक पहुंचती है। टेनला प्लेटफॉर्म उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो 968 रुपीज की प्राइस चल रही है, मार्केट कैप 13,000 करोड़ की है। यानी आप इसको मिड कैप का हीरो मान सकते हैं, आप एक तरह से मिड से लार्ज कैप बनने की तरफ चल रहा है। 23 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है विच इज क्वाइट कंफर्टेबल। इंडस्ट्री से अभी भी सस्ता मिल रहा है क्योंकि 32 है वहां पर। और ये देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज जो आपको दिखाना चाह रहा हूं वो ये है कि रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है इसने 31.7। यानी कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या जो जितने बैंक्स हैं उनमें जो सेविंग अकाउंट में आपको रिटर्न मिलता है ना, उसका लगभग 10 गुना रिटर्न इस स्टॉक ने अपने दम पे दिया है। और वो सब क्यों दिया है? क्योंकि कंपनी की सेल्स भी उसी रेट से बढ़ी है। पर सेल्स के साथ ब्यूटीफुल चीज क्या है कि प्रॉफिट उससे करीब करीब 3 गुना रेट से बढ़ा है। यानी 30 के आसपास में अगर सेल्स बढ़ रही है तो 86 का प्रॉफिट ग्रोथ है, विच इज वेरी इंप्रेसिव।
तो इस वजह से दोस्तों ये एक ऐसा स्टॉक है जिस पे आपकी नजर हमेशा रहनी चाहिए। अगर आप देखें तो ग्राहम नंबर 364 है और ये इससे भी नीचे ही चलता हुआ नजर, मतलब इसके आसपास में चल रहा है, क्योंकि करीब 2x 3x तक हम लोग इसको कंफर्टेबली ले लेते हैं। पैग रेशियो के हिसाब से 0.27, यानी कि ये साफ तौर पे अंडर वैल्यूड है। यानी इतनी अच्छी रैली और इतना प्रॉफिट दिखाने के बाद भी स्टॉक अभी क्या है, अंडर वैल्यूड। अगर आप इसके कस्टमर्स का प्रोफाइल देखेंगे ना तो आपको पता पड़ेगा कि ये कंपनी कितने इंपॉर्टेंट स्पेस में अवेलेबल है। एयरटेल इससे सर्विसेज लेता है, एसएफआर लेता है, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, ये सब इससे सर्विसेज लेते हैं, यानी इसके कस्टमर है। एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, कैंप, सीएमएस, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन टेलीकॉम यानी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, ट्रू कॉलर समझ गए आप। तो इस तरह से अच्छे खासे प्रोफाइल के साथ में इसके पास में एक मार्केट में यूनिक पोजीशन है और इसके कंपटीशन में कोई बहुत बड़ा नाम भी नहीं है। सो इसलिए ये स्टॉक आपके रेडार पे रहना चाहिए। सेकंड स्टॉक पे बात करें, चलिए सेकंड स्टॉक दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड। 575 रुपीज का स्टॉक है, जो अगेन एक ठीक ठाक रेंज में है, क्योंकि आप देख सकते हैं आजकल तो 10-10, अभी मैं आपको बताने को तो एमआरएफ भी बता दूं, एमआरएफ बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत हाई क्वालिटी कंपनी है, लेकिन क्या आप कल जाकर के उसका स्टॉक ले पाओगे या आप में से मतलब ले भी लेंगे पर सब नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जिसका स्टॉक प्राइस ही 1.5 लाख के आसपास चलता हो तो वो कितना भी अच्छा स्टॉक हो लेकिन हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। लेकिन त्रिवेणी टरबाइन की बात करें तो, या जितने भी मैं स्टॉक्स बताऊंगा वो अफोर्डेबल बताने की ही कोशिश करूंगा। तो यहां देखें तो 575 की प्राइस चल रही है, जो कि ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, हैवी प्राइस नहीं है। और इसके बाद में यहां देखिए 18,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। कंपनी करती क्या है दोस्तों, ये पावर जनरेटिंग इक्विपमेंट एंड सॉल्यूशंस बनाती है। देखिए अब पावर जनरेटिंग जो इक्विपमेंट बनाती है, तो जो जितने वो जो भी पावर को जनरेट करने में यूज होती है वो सारी चीजें जब बनती है, तो आप ये मान करके चलिए कि हमारे ना एक चीज पे नजर रखिए कि इंडिया ग्रो कर रहा है, और ग्रो करते टाइम पर दोस्त, मेरा मतलब वो मोबाइल ऐप की बात नहीं कर रहा हूं मैं ग्रो का मतलब तरक्की वाली ग्रोथ, तो उसमें पावर सबसे ज्यादा जरूरी है आज की तारीख में हमारे लिए। पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी ग्रोथ पावर पे डिपेंड करती है। आपने देखा होगा अभी हमारी जो डेली की जो ग्रोथ है, जो पीक डिमांड होती है वो 240 गीगावाट से ऊपर जा चुकी है। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा सर क्या नंबर बोलते रहते, अरे भैया एक एक नंबर काम करता है, यानी आपके घर में एक बिजली की यूनिट आती है ना, उस हिसाब से आप सोचो 262 गीगावाट इतनी डिमांड, 242 गीगावाट से ऊपर की डिमांड। तो इसका मतलब पावर बढ़ेगा, पावर की नीड बढ़ेगी, तो क्या जरूरत पड़ेगी, पावर बनाने वाली जो कंपनी है वो ग्रो करेगी, और उससे ज्यादा तेज ग्रो करेगी उसके पार्ट्स बनाने वाली सप्लायर्स उसके, और त्रिवेणी जो है वो एक तरह से सप्लायर्स में है। तो इसलिए इसकी ग्रोथ पक्की है, क्योंकि ये वो चीजें बनाती है जिनसे पावर की कंपनी अपना काम चलाती है। अच्छा, तो ये तो कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब आप ये देखिए कि पायोस की स्कोर, ये पित्रोस की स्कोर 9 है, फुल मार्क्स 9 आउट ऑफ 9, मतलब फाइनेंशियली बहुत मजबूत कंपनी है। पैग रेशियो के हिसाब से थोड़ी सी ओवरवैल्यूड है, तो इसको थोड़ा करेक्शन के साथ में आपको देखने की जरूरत है। डिविडेंड कंपनी कंटिन्यूसली दे रही है, 15% का डिविडेंड इसने पे आउट दिया है। इंडस्ट्री का पी 58 है और इसका पी 67 है। अब देखो जिस इंडस्ट्री में ये है उस इंडस्ट्री में पी जनरली आपको इतना ही मिलेगा, तो इसका पी थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव लग सकता है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि इसमें ऐसा नहीं कि बोलते ही कल जाके इन्वेस्ट कर दिया, नहीं नहीं, इसका नाम नोट करके रखिए और इसमें करेक्शन का सही इंतजार करिए। सही प्राइस पर आपको पोजीशन लेना भी उतना ही जरूरी है जितना अच्छे स्टॉक्स को पहचानना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसकी जरा टेक्निकल्स पे नजर डाल लेते हैं। देखें तो यहां पर जो त्रिवेणी टरबाइन है उसका चार्ट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, और यहां ना एक चीज का बड़ा ध्यान दीजिए आप, ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है ये वाला ब्लू कलर की लाइन, और जो नीचे वाला है वो 200 डे का मूविंग एवरेज है, ठीक है। और दोनों ही यहां पर क्रॉसओवर करते हैं, वॉल्यूम तेजी से बढ़ता है और उसके बाद एक रैली शुरू होती है। आप ये देखिए लगातार हाई हाइज बन रहे हैं, लगातार हाई हाइज बन रहे हैं, और ये 50 डे मूविंग एवरेज से को कभी कभी टेस्ट करता है। ये देखिए ये जो बेयरिश है ना, जो मंदड़िए होते हैं मार्केट में, ये इसको नीचे गिराना चाहते हैं, लेकिन कंपनी में क्षमता है कि ये नीचे गिरने के बजाय वापस से अपनी प्राइस को ऊपर की तरफ जाते हुए देखती है। तो यानी ये लगातार हाई हाइज बना रहा है, और 200 मूविंग डेज का जो एवरेज है उसको तो इसने टच भी नहीं किया। इसका मतलब ये उससे ऊपर ही चलता जा रहा है। दैट सिंपली मीन्स कि ये अप ट्रेंड में है, बट अप ट्रेंड ना बहुत फास्ट नहीं है, बल्कि स्लो अप ट्रेंड है।
तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको अपनी नजर इस स्टॉक पे जरूर बना के रखनी चाहिए। दोनों स्टॉक जो मैंने बताया दोनों ही यूनिक स्टॉक्स हैं, स्पेशल है और बहुत कड़े टेस्ट्स के बाद में पास होकर के निकले हुए हैं। ये मान के चलिए, मैं नीट की बात नहीं कर रहा क्योंकि नीट कितना नीट है और कितना डर्टी है वो नहीं पता हमें। चलिए तीसरे स्टॉक पे बात करते हैं दोस्तों, वो है आपके स्क्रीन पर मेटल सेक्टर से। नाम क्या है? लॉयड मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड। अब यहां एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो काफी सारे स्टॉक्स के बारे में पूछते रहते हैं कि सर इस पे वीडियो बना दो, पीएनबी पे बना दो, इन्फोसिस पे बना दो, बैंक ऑफ बड़ौदा पे बना दो, स्टेट बैंक पे बना दो। अब होता क्या है ना दोस्तों, सबकी ख्वाहिशें पूरी करना मैं चाहता हूं दिल से, लेकिन वो हो नहीं पाता ऐसे। इसलिए आप सब लोगों की हेल्प के लिए एक छोटा सा मैंने काम किया है कि लाइव सेशंस जो है वो मैंने कंडक्ट करने शुरू किए काफी टाइम से, और बहुत सारे दोस्तों को उससे फायदा भी हुआ है। तो अगर आप मेरे सामने रूबरू लाइव आप जुड़ना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं कि ऑन विद इन 10 मिनट्स अच्छे स्टॉक्स को क्विकली कैसे ढूंढा जाता है बिना टाइम खराब किए हुए, तो दोस्तों आपको लाइव सेशन जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगला लाइव सेशन कब है और उसको कैसे ज्वाइन करना है सारी डिटेल मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां लिंक है, वहां जाइए। एक छोटा सा 99 रुपीज का टोकन अमाउंट है, वो भी सिर्फ इसलिए रखा है ताकि नॉन सीरियस इन्वेस्टर्स नहीं आए, बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे उसमें, कोई पैसा नहीं कमाना इससे। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको जाकर के ज्वाइन करके और अगले लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं वापस बैक अपनी स्टोरी पे आते हैं। दो स्टॉक्स मैंने बताया, तीसरा स्टॉक जो है वो है आपके स्क्रीन पर, ये रहा लॉयड मेटल। अब देखिए यहां अच्छी बात ये दोस्तों कि मेटल सेक्टर की सबसे क्लीन कंपनीज में से मैं कहूंगा एक लॉयड को आप रख सकते हैं, ये आपके जरूर रेडार पे रहनी चाहिए। 36,000 मतलब इसका नाम लिख करके रख लीजिए और इसकी हर न्यूज को, फाइनेंशियल्स को, रिजल्ट्स को उनको ट्रैक करना शुरू करिए। क्यों मैं आपको ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आप यहां देखिए 36,000 करोड़ की मार्केट कैप है, वो तो चलो नॉर्मल बात है। 723 रुपए की स्टॉक प्राइस है, वो भी नॉर्मल है। नेक्स्ट चीज जो है वो ये है, जो एबनॉर्मल है वो ये है कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितना दिया है इसने? 57%। क्या ये छोटी बात है? आप मुझे स्टॉक मार्केट में ढूंढ के बता दीजिए अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स जो लगातार 57 या 50 से ऊपर की रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहे हैं, बहुत कम मिलेंगे। उसके लिए अच्छा बिजनेस चाहिए या फिर धांधली करने वाली कंपनीज चाहिए, जैसे ब्राइटकॉम ग्रुप, वो धांधली करने वाले कर करके बड़े थे, लेकिन ये कंपनी अभी तक, देखो भगवान तो कोई नहीं है, भगवान तो भगवान ही है, अंदर तो भगवान ही जा सकते हैं, लेकिन हमारे एनालिसिस के हिसाब से ये क्लीन कंपनी है और 57% की ग्रोथ इज रियली इंप्रेसिव। देखिए यहां पर अगर कैगर देखेंगे तो सेल्स की ग्रोथ 69% है और प्रॉफिट की ग्रोथ उससे डबल 130%। यानी मेटल प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होती रहती है, बट दिस कंपनी इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग। यानी कंपनी ने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो दिया है वो 79% दिया है, और इसके बावजूद भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है इसका 29। यानी अगर आप अडानीज के या बाकियों के नंबर देखोगे तो इसके मुकाबले में उनके नंबर आपको बहुत फीके नजर आएंगे, ये मैं आपको यकीन तौर पे कह सकता हूं। यहां आप देखेंगे तो अभी भी कंपनी अंडर वैल्यूड है, क्योंकि पैग रेशियो कितना है? 1 से नीचे है। ठीक है, सो ओवरऑल दोस्तों एक कंपनी आयरन और करती क्या है कंपनी? ये आयरन ओर की माइनिंग करती है, जो कच्चा लोहा होता है ना, उससे उसकी माइनिंग मतलब उसकी खुदाई करने से इसको 78% प्रॉफिट मिलता है। और ये ना शुरुआत है, मतलब आप ही मान करके चलिए इंडस्ट्री कैसे चलती है कि कच्चा जो लोहा है उसको सबसे पहले जमीन से निकाला लॉयड ने, उसको रिफाइन करके और उससे स्टील बनाया टाटा स्टील ने या राठी स्टील ने या जो भी स्टील कंपनीज है, उस स्टील को यूज करके, और बाद में जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वो बनाई, किसने बनाई? वो बनाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनीज है, जैसे आपके कौन कौन सी हो गई, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई, और साथ में जो भी इस टाइप की कंपनीज है इंफ्रास्ट्रक्चर में, इवन डीएलएफ हो गई आपकी, ये सारी वो कंपनीज है जो कि डेवलप करती है इंफ्रास्ट्रक्चर को, ब्रिजेस को, घरों को, इनको बनाने में काम करती है। तो इस तरह से ये वर्टिकल इंटीग्रेशन की पहली सीढ़ी है, यानी इसकी जरूरत तो उन सारी कंपनीज को पड़ने वाली है। सो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस कहां और क्यों है। टेक्निकली देखें हम लोग इसको, तो टेक्निकल चार्ट पे आप यहां साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये कंपनी एक तरह से अप ट्रेंड में नजर आ रही है, और अभी इसने एक रीसेंट रैली दी है। और दोस्तों मैं इसमें वीकली और डेली चार्ट दोनों को कंसिडर करता हूं, बट यहां पर डेली चार्ट लेंगे क्योंकि डेली चार्ट में आपको ये रैली साफ तौर पे होती हुई नजर आएगी। ये रैली हुई है दोस्तों, और यहां पर आप देख सकते हैं कि कंसोलिडेशन के जोन से चली
और जब अच्छे रिजल्ट आने शुरू हुए तो ये रैली होनी शुरू हुई। अब बहुत सारे मित्र क्या होते हैं, रैली को देख करके यहां स्टॉक को पकड़ेंगे तो फिर तो भाई साहब सिर्फ करेक्शन बचता है। लेकिन अभी भी कंडीशन ये है कि दोस्तों ये अपना जो रेजिस्टेंस है उसके पास में चल रही है। तो ये अगर 750 को तोड़ती है और उसके बाद में मान लीजिए कुछ दिन तक इससे ऊपर स्टे करती है तो दोस्तों 900 के लेवल आपको मिड टर्म में इसमें देखने को मिल सकते हैं। हाँ, ये है कि कंपनी में करेक्शन आता रहेगा और 5-7%, 10% अगर स्टॉक प्राइस गिरती है तो भी कंपनी की लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ स्टोरी है वो इंटैक्ट है और ये स्लो बट स्टेडी अप ट्रेंड में कंपनी रहने के चांसेस हैं। सो दोस्तों ये 3 स्टॉक्स जो है वो आपके एनालिसिस मैंने आपके साथ में शेयर किया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और क्योंकि मैं बहुत गहराई से चीजों को रखने की कोशिश करता हूं, थोड़ी वीडियो लंबी भी हो सकती है। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता ना कि आपको आके कह दूं भैया ये 10 स्टॉक है, ठक 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 चलो जी आप जानो, आपका काम जाने। नहीं नहीं यार, आप मेरी जिम्मेदारी हो, आप मेरे फ्रेंड हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी जिम्मेदारी है, आप मेरे मित्र हो, ठीक है। सो इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी होती है, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज रहने से बच ना जाए, ये मेरी कोशिश रहती है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहां तक आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब किया और बेल आइकन ऑन कर दिया ना? नहीं किया तो अभी कर दीजिए और वीडियो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, और अपने सारे दोस्तों को शेयर करिए। अगर आप करते हैं केयर तो आप जरूर करेंगे हाँ शेयर, ठीक है दोस्तों। तो इन सब चीजों के लिए, शेयर लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में और अच्छे एनालिसिस, नए एनालिसिस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।